अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? खैर खैरियत से। मैं आपको ये बताता चलूँ कि SPD01 2024 इंटरव्यू प्रोसेस के लिए जो कैंडिडेट्स इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनके लिए एक मेन ये है कि अब उनको चाहिए कि ऐसे कैसे करें वो। ठीक है, तो मैं आपको 10 से 11 ऐसे ऐसे बताऊंगा जो हर साल रिपीटेड होते हैं और होते आए हैं, इंशाल्लाह आ भी जाएंगे, ताकि आपका ऐसे का प्रोसेस क्लियर हो जाए। क्योंकि ऐसे का प्रोसेस इतना मेन है कि आप अगर इसमें से मार्क्स सिक्योर कर सकें तो कर सकेंगे, के अंदर मार्क्स ले लेना अपने, तो कम से कम भी देखिए। अब मैं आपको पहले स्ट्रक्चर बता देता हूँ क्या है। 50 नंबर जो है ना इंटरव्यू टोटल होता है, ठीक है, जिसमें से 10 नंबर का इंग्लिश का ऐसे आपको लिखना होता है और 10 नंबर का आपको उर्दू का ऐसे लिखना होता है। 30 नंबर के जो होता है ना वो वाइवा होता है। तो 10 में से अगर आप 20 नंबर भी लेते हो ना इंग्लिश और उर्दू के ऐसे के, तो आप समझ लो कि आपको पासिंग मार्क्स के लिए कोई 10-12 नंबर चाहिए, तो वो तो वाइवा आप सही से वाइवा देंगे। वो भी मैं आगे आपको चल के बताऊंगा। पहले तो आप ये देख लें कि आपको ऐसे कौन से करने ताकि आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, अब मैं आपको जो है ना 10 से 11 इंग्लिश के ऐसे ऐसे बताऊंगा जो 100% आए। बज़ाहिर तो 10-11 ऐसे हैं, लेकिन अगर आप काउंट करने पे आए ना तो 20 ऐसे। समझ लो कि आपको 10 ऐसे याद करने हैं, तो आप समझ लो 20 ऐसे कवर कर लोगे। तो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। पहले मैं आपको जो है ना कॉपी की तरफ लेके चल। तो जी ठीक है, अब ये देखिए आपके सामने इंटरव्यू प्रोसेस है। सबसे पहले आपको जो है ना करना है अल्लामा इकबाल। ठीक है, अल्लामा इकबाल का अगर आप ऐसे करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या ऐसे कवर होना है आप गिनना। ठीक है, माय फेवरेट पर्सन हीरो, माय फेवरेट पर्सनैलिटी, अवर नेशनल हीरो, द ग्रेटेस्ट पोइट। ठीक है, अब ये कितने ऐसे हो गए? वो 1 2 3 4 5, 5 ऐसे समझ लो। ठीक है, 5 ऐसे हो गए, ये रहे मैंने लिख दिए 5 ऐसे। ठीक है, इसके बाद कायदे आज़म में अगर आप करते हो तो आपका कौन सा ऐसे कवर हो रहा है? माय फेवरेट हीरो, माय फेवरेट पर्सनैलिटी, आवर नेशनल हीरो। तो कितने हो गए? 1 2 3 और 4, 4 ऐसे ये होगा। ठीक है, इसके बाद आगे हम क्रिकेट पे। ठीक है, बाजार तो ये 2 ऐसे कर रहे हो, लेकिन कितने हुए? 9। अब क्रिकेट पे क्या आ रहा है? माय फेवरेट स्पोर्ट्स, माय फेवरेट गेम, माय हॉबी, माय एम इन लाइफ और क्रिकेट वर्ल्ड कप। ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप। अब आप देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 से। तो कितने हो गए मैं आपको बताता चलूँ, ये देखें टोटल हो गए हमारे 5 6 4 10 और 15 ऐसे। अब इसके बाद आ गए हम सीरत नबवी। ठीक है, माय फेवरेट हीरो, माय फेवरेट पर्सनैलिटी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर देखना चाहे तो सीरत नबी उसी में आता है। ठीक है, 1 2 और 3 ऐसे ही होगा, लिख देता हूँ। फिर इसके बाद आ गया माय सेल्फ इंट्रोडक्शन और माय इंट्रोडक्शन, 3 ऐसे ये कवर हो गए आपके। माय कंट्री, अवर कंट्री तो एक ही गिनता है हम इसको ना। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर क्या आते हैं? स्ट्रीट क्राइम। ये नॉर्मल ऐसे इतनी दफ़ा नहीं आया, 2 3 दफ़ा है, लेकिन आ सकता है। ठीक है, स्ट्रीट क्राइम कर लोगे तो हाउ टू कंट्रोल स्ट्रीट क्राइम दोनों सेम ही हो जाएंगे। माय फेवरेट टीचर, टीचर पे तो बहुत आसान है, ऐसे कोई भी आपका फेवरेट टीचर हो तो नाम डाल सकते हैं। माय पेरेंट्स पर माय पेरेंट्स इन अ वे से वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद पुलिस, ये आ सकता है पुलिस का, क्योंकि आप पुलिस डिपार्टमेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो हो सकता है मान भी लें। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस, ये 2 ऐसे होगा। ठीक है, अगर आपको दोनों बोले तो अगर आप एक याद कर लेंगे तो एक आपको फिर ये समझ लो। इसके बाद आ गया माय बेस्ट फ्रेंड और माय फादर। अब मैं आपको ऐसे गिनवा देता हूँ कि आपने करे कितने ऐसे। ठीक है, 5 इसमें से कर लिया आपने, 4 इसमें से कर लिए, 6 इसमें से कर लिए, 15, 3 ये 18, 18 और 3 21, 21 और 1 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 ऐसे आप याद कर रहे हो समझ लो। लेकिन आपको करने कितने भाई? 12। 12 ऐसे याद करोगे तो 29 ऐसे आपके हो जाएंगे। तो समझ लो आपको एक बेस्ट चांस मिला है सिंध पुलिस ज्वाइन करने का। तो अगर आप ये ऐसे याद कर लोगे ना तो आपके लिए समझ लो इनफ है, बहुत है। इसके अलावा आपको उर्दू के ऐसे चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं आपको उर्दू के ऐसे भी प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे हिसाब से अगर आप ये 12 ऐसे याद कर लोगे ना तो समझ लो आप 29 ऐसे याद करो तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है 29 ऐसे, समझ रहे? 29 ऐसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आप ये याद कर लेंगे ना तो अगर आप ये याद कर लेंगे ना तो समझ लो आपका काम हो गया। तो अगर आपको इसी तरह उर्दू में चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, आप कमेंट करेंगे तो आपको उर्दू का भी मिल जाएगा, सीधी बात है। दूसरा ये है कि अगर आपको उर्दू के अलावा आप बोलो कि यार मुझे किस तरह इंटरव्यू में बैठना है, क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसकी भी मैं अलग से आपको वीडियो बना दूंगा। अभी फ़िलहाल यही है, आप 12 ऐसे का अगर आप कहेंगे तो मैं आपको 12 ऐसे लिख कर भी दिखा दूंगा, और बहुत ईजी वर्ड में कि आप 1 से 2 दफ़ा पढ़ लेंगे तो आपका काम
हो जाएगा, क्योंकि आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे। टॉपिक भी इतने ईजी हैं, आप खुद भी लिख सकते हैं। मैट्रिक 9 ये तो कर ली होगी ना, अगर फिर भी नहीं आता तो मैं ऐसे आपको ट्रिक बताऊंगा ताकि आप कर सको। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। मैं ना कॉपी की तरफ ले जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कितने ईजी वर्ड्स हैं, तो आप 2-3 दफ़ा पढ़ोगे ना तो आ जाएंगे आपको। ठीक है, चलें कॉपी की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पुरानी वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ टॉपिक्स की, ये हमने टॉपिक्स कवर करे थे। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स थे, ये मैं आपको शॉर्ट व्यू दिखा रहा हूँ ताकि हमारा टाइम भी बच जाए। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, और उर्दू में मैंने टॉपिक्स ये लिखे थे। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि अभी मैंने लिखा हुआ है माई सेल्फ में, तो मेरी कुछ इंपॉर्टेंट हैं, फिर भी मैं आपको दिखा दूँ, खैर मसला नहीं। माई सेल्फ ऐसे में आपके 3 ऐसे कवर हो रहे हैं, एक सेल्फ इंट्रोडक्शन, माई सेल्फ और माई इंट्रोडक्शन। अब माई इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपने गुड मॉर्निंग सर लिखना है। इसके अलावा आपने लाजमी ये बोलना है, थैंक यू करना है लाजमी, इसमें एक बेटर इम्प्रेशन आता है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं मेन, और मैंने अपना नाम लिख दिया, मेरी इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा आपने लिखना है अपना इंट्रोडक्शन कैसे करना है, जैसे माई नेम इज़ अली, आई एम 19 ईयर्स ओल्ड, और आपने कहाँ से पढ़ा कहाँ से नहीं पढ़ा मैं आपको दिखाता हूँ। आई हैव माई फैमिली ऑफ 6, आई हैव डन माई इंटरमीडिएट डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज करना है, जहाँ से आपने क्या वहाँ लिख दोगे आप। ठीक है, इसके अलावा आपने ये लाजमी लिख दिया, मतलब ये बिल्कुल सेम टू सेम लिख दोगे तो भी कोई मसला नहीं। माई स्ट्रेंथ आर आई हैव हार्ड वर्किंग, क्विक लर्निंग, सेल्फ मोटिवेटेड एंड अ मल्टी टास्कर। माई एम इज़ टू बिल्ड अ सक्सेसफुल करियर एंड कॉन्ट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू सोसाइटी। इसके बाद आपने ये वर्ड डाल दोगे ना तो आपका गोल भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, माई शॉर्ट टर्म गोल इज़ टू गेट अ जॉब इन अ सिंध पुलिस। ठीक है, ये आपने लाजमी डालना है। उसके बाद आपने दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। ठीक है, मैंने थोड़ा सा TY करके लिखा है, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं मैंने गुड मॉर्निंग किया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। इसके बाद मैंने अपना नाम बताया, अपना उम्र बताई, कराची का बताया, एंड आई हैव अ फैमिली ऑफ 6, जितने आपके अफराद हैं वो लिख देना। डन माई इंटरमीडिएट डिग्री। सबसे अच्छा, अब इंट्रोडक्शन में लोग पूछते हैं कि यार हम मैट्रिक से बताएं, नहीं भाई, अब सबसे ज़्यादा जो आपकी हायर क्वालिफ़िकेशन होगी ना वो आपने लिखनी है, हायर क्वालिफ़िकेशन। अब मेरी जैसे बैचलर होती तो मैं बैचलर लिखता, तो आपने हायर एजुकेशन डालनी है। आई हैव डन माई इंटरमीडिएट डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज कराची। ठीक है, माई स्ट्रेंथ आर, मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, क्विक लर्निंग हूँ, अच्छे से पिक कर सकता हूँ, सेल्फ मोटिवेट भी होता हूँ अपने आप से, और मल्टीटास्कर, कुछ भी मिले तो मैं उसको चेस कर सकता हूँ। जैसे हम अभी आप लोग चेस कर रहे हैं कि सिंध पुलिस में जॉब चाहिए, अब चेस करें ना, मल्टीटास्कर है, रनिंग हुई, रिटर्न टेस्ट दिया, वेरिफिकेशन हुई, अब आप इंटरव्यू में मल्टीटास्क करोगे। ठीक है, इसके बाद आपने लिखना है माई एम इज़ टू बिल्ड अ सक्सेसफुल करियर। मेरा एम है लाइफ का, मेरी चाहत है कि मैं एक अच्छा सा अपना करियर बना सकूं, खड़ा हो सकूं, एंड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली, अच्छे तौर पर, टू सोसाइटी, सोसाइटी की नज़र में। ठीक है, इसके बाद आपने लिखना है माई सोसाइटी और टू सोसाइटी। माई शॉर्ट टर्म गोल इज़, मेरा छोटा सा एक गोल है कि मैं जॉब हासिल करूं सिंध पुलिस में। दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। अब आप देख सकते हैं कि मैंने एक छोटा सा, अब इसके बाद आपको मोर ऐसे चाहिए ना, मोर ऐसे, तो मैं आपको दे दूंगा। कैसे, अभी मैंने कौन सा ऐसे कवर किया मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा माई सेल्फ, जिसके अंदर हम 2-3 ऐसे लिख सकते हैं, माई सेल्फ, सेल्फ। अब कल मैं आपको पता है कौन सा बताऊँगा, अल्लामा इकबाल या कायद आज़म में से 2 बताऊँगा, या मैं क्रिकेट का बता दूँगा आपको। क्रिकेट में आपके ज़्यादा ऐसे कवर हैं, माई फेवरेट स्पोर्ट्स, माई फेवरेट गेम, माई हबी, माई एम इन लाइफ, क्रिकेट वर्ल्ड का। आपके 1-2-5-6 ऐसे टॉपिक के कवर हैं, कल ये मैं इंशाल्लाह को ना। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे, जैसे पुलिस के रिलेटेड, टेस्ट के रिलेटेड, भर्ती के रिलेटेड, एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड। इसके अलावा टेस्ट की तैयारी भी कराएंगे, रनिंग की टेस्ट भी देंगे, रिटन टेस्ट की तैयारी भी कराएंगे और इंटरव्यू की। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि दूसरा ऐसे कौन सा लिखना है जिसमें 6 ऐसे के टॉपिक कवर करेंगे आपके। आ जाएं वीडियो की तरफ। अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वाली वीडियो को आप लाजमी देख लीजिएगा, जिसके अंदर मैंने 3 ऐसे के टॉपिक्स कवर करें, जो कि सेल्फ इंट्रोडक्शन में था, माई सेल्फ में था और माई इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको जो ऐसे बताऊंगा क्रिकेट के हवाले से। अब सिर्फ ये क्रिकेट नहीं, लोग इसको बहुत छोटा समझ लेते हैं, लेकिन बहुत काम आता है। इसमें आपको 6 ऐसे के टॉपिक्स कवर करने को देंगे। ठीक है, 6 ऐसे कौन से, एक तो हो गया क्रिकेट, दूसरा माई फेवरेट स्पोर्ट्स, तीसरा माई फेवरेट गेम, माई हबी, माई एम इन लाइफ, और एक क्रिकेट वर्ल्ड कप। क्रिकेट वर्ल्ड कप। ठीक है, कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे के टॉपिक कवर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको कितना सिंपल वर्ड्स में मैंने लिखा है, जो कि आप इसी वीडियो के अंदर देख के आसानी से समझ जाओगे। देख, क्रिकेट इज़ अ गेम लव्ड बाय मैनी पीपल, इट इज़ प्लेड ऑन 2 टीम्स एंड ईच टीम हैव 11 प्लेयर्स। ठीक है,
देयर इज अ बैट, अ बॉल एंड 3 स्टिक्स कॉल्ड विकेट। कितना आसान है कि बंदा बोले कि यार क्या पढ़ रहा हूँ मैं ये। वन टीम हिट्स द बॉल टू स्कोर रन एंड सेकंड टीम ट्राइज टू स्टॉप देम। क्रिकेट टीचेस टीम वर्क एंड मेकिंग पीपल हैप्पी। बिग मैचेस लाइक वर्ल्ड कप, T20 आर वेरी एक्साइटिंग। People also play in park and watch it on TV. It is a fun game that's bring people together। कितना आसान था। आप मतलब 2 दफ़ा पढ़ लोगे तो आपको ये ऐसा दिमाग में चढ़ जाएगा कि जैसे नशा चढ़ता है, समझ रहे हो। अब आप ये देखो, मैं आपको समझा भी देता हूँ उर्दू में ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वैसे आप बच्चे तो नहीं है, आपको समझ में तो आ रहा होगा पढ़ने में। क्रिकेट इज़ अ गेम लव माई मैनी वे। क्रिकेट एक गेम है जो कि लोगों को बहुत पसंद है। इट इज़ ए प्लेन ऑन 2 टीम, दो टीमों के दरमियान होता है। एंड ईच टीम हैव 11 प्लेयर्स। एक टीम के 11 प्लेयर्स होते हैं। आपको भी पता होगा, अगर शौकीन होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अपनी ओन से भी लिख सकते हैं। मैं ये आपको नहीं कह रहा कि मेरा कॉपी पेस्ट करके छाप दो, अपना भी लिख सकते हो। देयर इज़ अ बैट, अ बॉल, 3 विकेट्स कॉल्ड विकेट, 3 स्टिक्स कॉल्ड विकेट। ये समझ गए हो गया। वन टीम हिट्स द बॉल टू स्कोर रन। एक टीम हिट करती है रन के लिए और दूसरी एक टीम उसको रोकती है, ठीक है। एक टीम उसको रोकती है, ट्राई टू स्टॉप। क्रिकेट टीचर टीम वर्क। क्रिकेट सिखाते हैं हमें कि टीम वर्क की तरह खेलोगे तो अच्छा होगा। एंड मेकिंग पीपल हैप्पी, और लोगों को बहुत पसंद है और लोग खुश भी होते हैं। बिग मैचेस होते हैं जैसा कि वर्ल्ड कप, T20, वो कि बहुत एक्साइटिंग होते हैं। लोग जो है ना उसको बहुत शौक से देखते हैं, अलग अलग तरीके से। कुछ लोग अपने पार्क में भी देखते हैं, कुछ लोग अलग से स्क्रीन लगा देते हैं, आप लोगों को पता होगा। पीपल ऑल्सो प्ले इन पार्क एंड वॉच इट ऑन TV। जैसे पार्क में भी लोग खेलते भी हैं, उसको पसंद भी करते हैं, लोग देखते हैं। इट इज़ अ फन गेम, ये बहुत अच्छा गेम है जो कि लोगों को साथ रखता है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको तीसरा ऐसे कौन सा बताऊंगा, मैं आपको अभी बता देता हूँ ताकि आपका काम तमाम हो जाए, ठीक है। इस पहले हमने करा 3 टॉपिक का ऐसे, माई सेल्फ, और दूसरा करा क्रिकेट। इसके बाद मैं आपको कायदे आज़म या अल्लामा इकबाल बताऊंगा, ठीक है। कायदे आज़म या अल्लामा इकबाल बताऊंगा, जिसमें माई फेवरेट हीरो भी कवर होगा, फेवरेट पर्सनैलिटी और अवर नेशनल हीरो। और अल्लामा इकबाल में माई फेवरेट हीरो, माई फेवरेट पर्सनैलिटी, अवर नेशनल और द ग्रेटेस्ट पोइट, ये भी बहुत अच्छा है ऐसे। तो दोनों मैं आपको बताऊंगा, जोड़े रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने क्रिकेट ऐसे याद कर लिया तो समझ लो आपको 6 ऐसे के टॉपिक कवर हो गए। चलते हैं कॉपी की तरफ ताकि आपको समझ में आ जाए कि 6 टॉपिक कैसे कवर हो रहे हैं। इस होंगे, इसके पीछे हमने 2 वीडियो में ये टॉपिक्स दिखाए। जिन्होंने देखी होगी उनको पता होगा, अगर नहीं देखी तो वीडियो जाके देख लो। अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म, क्रिकेट, सीरत नबी, माया सेल्फ। इसके अंदर मैंने ये बताया है कि कितने कितने ऐसे याद करोगे तो कितने कितने टॉपिक्स कवर होंगे। प्रीवियस वीडियो आप जाके देखोगे तो उसका डिटेल से बताया। और एक ऐसे हम सेल्फ इंट्रोडक्शन में भी बताया था जो कि हो गया। दूसरा हमने क्रिकेट पे बताया था, वो भी वीडियो डाल दी। अब तीसरा ऐसे मैंने आपको लिखवाया है जिसके अंदर 3 ऐसे के टॉपिक कवर हो रहे हैं। कौन सा? कायदे आज़म। अगर आप ऐसे लिखोगे ना तो माय फेवरेट पर्सनैलिटी, अवर नेशनल हीरो, 2 ऐसे और एक कायदे आज़म, 3 ऐसे आप याद कर सकते हो। इसके अंदर मैं डीपली आपको बताऊंगा कि ऐसे क्यों लिखा है मैंने, किस तरह लिखना है, इसकी उर्दू भी बताऊंगा ताकि बस आप इंग्लिश याद कर लो तो उर्दू खुद से लिख सको, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले तो आपने लिखना है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। बानी है कायदे आज़म, ठीक है। इतना तो लोगों को पता होगा, अब इतना नहीं बताऊंगा। ही वॉज बोर्न एट कराची ऑन 25 दिसंबर 1876 है, ठीक है। ये 1876 को पैदा हुए कराची में 25 दिसंबर। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गॉट अर्ली एजुकेशन इन सिंध मदरसा कराची। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की सिंध मदरसा कराची से। ऑन हिज रिटर्न ही वेंट टू गो इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन। और उनके रिटर्न होने के बाद वो गए इंग्लैंड हाई लेवल की पढ़ाई करने के लिए। ऑन हिज रिटर्न हिज प्रैक्टिस एज अ लॉयर। वो वापसी आए तो उन्होंने प्रैक्टिस की, लॉयर वकील की प्रैक्टिस की। फर्स्ट कराची एंड देन इन बम्बई। पहले प्रैक्टिस की कराची में, फिर चले गए बम्बई। अब सेकंड पैराग्राफ शुरू है। आपने पैराग्राफ बना के लिखना है, चाहे क्यों ना इसके आगे से स्टार्ट हो रहा है। अब देखो मैंने क्लिक कहाँ किया, बम्बई के बाद मैंने क्लिक किया, यहाँ पता चल रहा था कि भाई पैराग्राफ चेंज होगा। कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना हिज लव हिज कंट्री एंड हिज कंट्री पीपल डिडली। कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना कंट्री से बहुत मोहब्बत करते थे, अपने मुल्क से और अपने मुल्क से लोगों से। ही वर्क डे एंड नाइट फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने दिन रात मेहनत की कि पाकिस्तान का भला हो जाए, पाकिस्तान अच्छे से अच्छा हो जाए और ठीक है पाकिस्तान बना लूँ मैं। इसके बाद लिखा, कहाँ थे भाई, बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड स्ट्रगल एंड ही सक्सेस एंड गॉट अ पाकिस्तान। इन्होंने इतनी अच्छी स्ट्रगल करी और ये सक्सेस हो गए, कामयाब हो गए पाकिस्तान को हासिल करने के लिए। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट ऑन 14 अगस्त। पाकिस्तान का दिन मनाया जाता है, आज़ादी का दिन 14 अगस्त को। एंड सेलिब्रेट ऑल ओवर द पाकिस्तानी, और पूरे पाकिस्तान में मनाया जाता है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। मुल्क आज़ाद होने के बाद कायदे आज़म पहले गवर्नर जनरल पाकिस्तान के बने। अब इसके बाद कायदे आज़म वॉज डेड ऑन 11 सितंबर 1948। ये सन आपको लाजमी याद रखना है ताकि आप इसका हुक तैयार कर सको, ठीक है। एंड हिज टॉम इन कराची, कराची के अंदर मज़ार है फॉर दी फेमस सिटी ऑफ पाकिस्तान। फेमस सिटी क्या, कराची के अंदर, ठीक है।
उम्मीद है इसके बाद मैं आपको जो है ना ऐसे बताऊंगा अल्लामा इकबाल का, जिसके अंदर भाई क्या बताऊं मैं आपको, 4 से 5 ऐसे कवर होंगे। अगर आप सिर्फ अल्लामा इकबाल कर लोगे ना तो 4 से 5 ऐसे आपके कवर होंगे, समझ रहे हैं। तो अगली वीडियो का आप इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी। लाइक शेयर सब्सक्राइब और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़। से कवर कर लिए कायदे आज़म, क्रिकेट, माई सेल्फ, ये इससे हमने कवर कर लिया, ठीक है। इसके बाद जो आज की वीडियो है इसके अंदर हम 5 एस्से का टॉपिक ये कवर करेंगे, अल्लामा इकबाल कवर करेंगे। बजाय तो ये एक एस्से, लेकिन कवर कितने हो रहे, 5 टॉपिक, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे अवर कंट्री, जिसके अंदर 2 एस्से कंप्लीट हो रहे हैं, 2 एस्से हो गए। अब आप गिनना मैं कैसे बता रहा हूँ आपको। इसके बाद स्ट्रीट क्राइम 3 एस्से हो गए, चौथा पुलिस 4 एस्से हो गए, ठीक है। बजाय तो ये 4 हैं लेकिन हमने कितने कर लिया आप बताओ। 5 एस्से ये हो गए, 2 ये 7, 2 ये 9 और ये 2, 11 एस्से के टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। कितने एस्से करने के बाद 4 एस्से। आप चलते हैं वीडियो की तरफ बगैर कुछ सोचे समझे। इसके बाद आगे अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल नो एज द पोइट ऑफ द ईस्ट, ही वॉज अ ग्रेट फिलोसफर, पोइट एंड थिंकर। अल्लामा इकबाल जिन इनको शायर मशरिक भी कहा जाता है, और एक ये बहुत ग्रेट फिलोसफर थे, शायर थे और थिंकर थे, ठीक है। ही वॉज बॉर्न ऑन 9 नवंबर 1876, जैसा कि मैंने आपको बताया इनके सन लाजमी आपने याद रखने, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के भी और अल्लामा इकबाल के भी, ताकि आपको पता चल सके, ठीक है। इन सियालकोट में पैदा हुए। ही इंस्पायर मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट विद देयर पोट्री, ठीक है। ये इनकी जो ये मुसलमान इनकी पोइट्री, इनकी शायरी को देखकर बहुत इंस्पायर हुए थे, इनकी तरफ राग़िब हुए थे, मुतवज्जा हुए थे, ठीक है। अल्लामा इकबाल प्ले अ की रोल फॉर सेपरेट होमलैंड फ्रॉम मुस्लिम। अल्लामा इकबाल ने एक बहुत ही अच्छा रोल अदा किया था मुसलमानों का घर बनाने के लिए। उनका अलहदा एक सेपरेट घर होना चाहिए, मुल्क होना चाहिए, विच लेटर बिकम पाकिस्तान। ये कब सोचा था इन्होंने, जाहिर बात है पाकिस्तान आज़ाद होने से, ठीक है, जाहिर बात है पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले सोचा था। हिज पोएम रिटन इन उर्दू एंड पर्शियन, इन्होंने शायरी और पोएम्स लिखी उर्दू में और पर्शियन ज़बान में। कंटिन्यू टू इंस्पायर जनरेशन विद देयर मैसेज ऑफ होप, यूनाइटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। किस मैसेज के तहत, क्या मैसेज दिया उन्होंने अपनी पोएम में, कि आपको इत्तेहाद, यकजहती और अपना खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद क्या है, ही पास्ड अवे ऑन 1938 एंड हिज टॉम इन लाहौर फॉर द फेमस प्लेस, वो गुजर गए, उनकी डाइड हो गई 1938 में। इनका मज़ार लाहौर में है, जो कि मशहूर जगह पर है, ठीक है। ये देख लो ऐसे कितना आसान है। इसको मैंने आपको देखो पढ़ के समझाने का मकसद ये कि मैंने खुद अपनी ओन से लिखा है। आप चाहो तो आप दूसरा भी लिख सकते हो, ये चाहो तो ये भी याद करके लिख सकते हो। ये इसलिए मैंने आप लोग के लिए आसान लिखा है कि आप 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, माय कंट्री, ठीक है। माय कंट्री टाइम बहुत कम है इसलिए मैं एक हिस्से की वीडियो नहीं बना रहा, आपको डायरेक्ट 4 हिस्से दे दिए जिसके अंदर 11 टॉपिक्स कवर हैं, ठीक है। माय कंट्री, अब ये इतना आसान है कि मैं आपको क्या बताऊं, इसलिए मैंने बड़ा भी लिखा है। द नेम ऑफ माई कंट्री इज़ पाकिस्तान, मेरे मुल्क का नाम पाकिस्तान है। इट इज़ सिचुएटेड इन एशियन सब कॉन्टिनेंट, ये वाक़ है बर आज़म, एशिया के बर आज़म में। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, बहुत खूबसूरत मुल्क है। इट हैज़ ब्यूटीफुल लेक्स, रिवर्स, वैली एंड माउंटेन, इसके अंदर बहुत खूबसूरत दरियाएँ हैं, झीलें हैं, वादियाँ हैं और पहाड़ हैं। इट इज़ 4 प्रोविंस, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, इनके भी 4 सूबे हैं, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। पंजाब इज़ द बिग प्रोविंस अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, पंजाब बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से, ठीक है। पंजाब, अब आप लोग बोलोगे कि यार दूसरा है, लेकिन आबादी के लिहाज से पंजाब बड़ा है। द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लामाबाद, दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। विच इज़ ब्यूटीफुल सिटी, जो कि एक खूबसूरत शहर है। द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज़ उर्दू, कौमी ज़बान उर्दू है पाकिस्तान। विच हैज़ स्पोक ऑल ओवर दी कंट्री, जो कि पूरे मुल्क में बोली जाती है। द नेशनल पोइट ऑफ पाकिस्तान इज़ अल्लामा इकबाल, ठीक है। कौमी शायर कौन है, अल्लामा इकबाल है। विच हैज़ ग्रेट पोइट, जो कि बहुत अच्छे शायर हैं। द कंट्री पाकिस्तान पीपल हैज़ ब्रेवरी, पाकिस्तान इज़ ओनली मुस्लिम कंट्री टू अटेन एटॉमिक पावर, जो कि बहुत बहादुर हैं पाकिस्तान के लोग। और पाकिस्तान ये जो पहला मुसलमान कंट्री है, पहला मुसलमान मुल्क है जिन्होंने एटॉमिक पावर अटेंड करी, चलाई। आई लव माई कंट्री वेरी वेरी मच, पाकिस्तान जिंदाबाद। कितना आसान है, इससे आप देख सकते हैं। दोबारा मैं रिव्यू करा रहा हूँ ताकि जो भी देख सके, ठीक है। बहुत डीपली समझा दिया, उर्दू का मकसद भी समझा दिया ताकि आप लोग को बस आ जाए। इसके बाद थर्ड ऐसे है हमारा पुलिस,
और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस, अगर पुलिस आ जाए तो यही लिखोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस आ जाए तो भी ये लिखोगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। द पुलिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सेफ्टी, पुलिस हमारी सेफ्टी के लिए खड़ी हुई है। दे वर्क हार्ड टू प्रोटेक्ट पीपल, बहुत अच्छा काम करती है कि हम लोग महफूज रह सकें, एंड कीप पीस इन दी कम्युनिटी, और माशरा पुरअमन रहे, कम्युनिटी पुरअमन रहे। पुलिस कैच थीव्स एंड क्रिमिनल्स हु ब्रेक द लॉ, पुलिस पकड़ती है डाकुओं को, चोरों को, क्रिमिनल्स को जो कानून के लॉ को तोड़ते हैं। पुलिस ऑफिसर वेयर यूनिफॉर्म एंड कैरी टूल्स लाइक विस्टल, हैंडकफ्स एंड वेपन टू देयर जॉब, पुलिस यूनिफॉर्म पहनती है और अपने साथ सीटी, हथकड़ियाँ और वेपन रखती हैं जॉब में, ठीक है, जो इनकी ड्यूटी स्टार्ट हो रही होती है ड्यूटी के दौरान। दे शुड पीपल टू एडवाइस अवॉइड द ट्रैफिक रूल्स लाइक ट्रैफिक लॉस टू अवॉइड एक्सीडेंट, ये लोगों को एडवाइस करते हैं कि आपने कानून की पासदारी करनी है और बचना है एक्सीडेंट से, ताकि आप लोग बच सको एक्सीडेंट से, जो कि हेलमेट वगैरह का और लाइसेंस वगैरह का बोलते हैं आपकी सेफ्टी के लिए होता है। पुलिस स्टेशन आर फाउंड इन एवरी एरिया टू गो पीपल हेल्प एनी टाइम, पुलिस स्टेशन हर एरिया के अंदर, थाना जिसको हम थाना बोलते हैं वो हर एरिया के अंदर मौजूद है, ठीक है, जो कि मौजूद है, हर एरिया का थाना होता है, आप लोग को पता होगा, लाजमी बात है, पुलिस में अप्लाई किया है तो। पुलिस हेल्प एनी टाइम, जो कि एनी टाइम मदद के लिए आपकी बैठे हुए होते हैं। बीइंग पुलिस ऑफिसर आर नॉट ईजी बिकॉज दे डू वर्क डे एंड नाइट, पुलिस बनना आसान नहीं है, पुलिस में काम करना आसान नहीं है, क्यों? क्योंकि इनका हार्ड वर्क होता है, डे एंड नाइट ये लगे रहते हैं, ठीक है। लोग बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि क्या किया, लेकिन इन लोग को ये समझ नहीं आता है, ठीक है। पुलिस आर वेरी ब्रेवरी एंड स्ट्रॉन्ग, बहुत बहादुर होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड प्लीज़ रिस्पेक्ट द पुलिस, ये मैंने अपनी तरफ से डाला, आप भी चाहें तो डाल सकते हैं, थोड़ा अच्छा इंपैक्ट बनता है। पुलिस की इज्जत करें आप, बिकॉज दे आर स्टैंडिंग ऑन रोड विद योर सेफ्टी, क्योंकि ये रोड पर खड़े होते हैं आपके लिए। पर एंड में हुक डाल दो, सिंध पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है। ये दोबारा सर्वे कर लें, आपके लिए बना दिया है पूरा, ऐसे मैंने इतनी आसान से लिखा है, मैंने पढ़ा होगा समझ लो, आपको कोई समझ में आ गया होगा, 2-3 दफ़ा करोगे ना आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आ गए भाई हम स्ट्रीट क्राइम पे, हाउ टू कंट्रोल स्ट्रीट क्राइम, इसका दूसरा हुक है, 2 ऐसे कवर हो रहे हैं, हाउ टू कंट्रोल स्ट्रीट क्राइम जो भी है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। स्ट्रीट क्राइम इज़ अ बिग प्रॉब्लम टू मेनी सिटीज़ एंड एरियाज, स्ट्रीट क्राइम बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया सिटी और इलाकों में। इट इंक्लूड लाइक स्टीलिंग, स्नैचिंग एंड हटिंग ऑन द स्ट्रीट, क्योंकि लोगों से रास्तों में छीन झपट्टा और स्नैचिंग कर लेते हैं रोडों पे ना रात के टाइम। पुलिस लॉस देयर पीपल लॉस देयर मोबाइल एंड मनी एंड अदर वैल्यूएबल थिंग, जो कि ये लोग छीन लेते हैं किसी की क्या वैल्यूएबल चीज़ हो, पैसे ले जाते हैं, मोबाइल ले जाते हैं और जो भी कीमती चीज़ें ये ले जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे। मोस्ट ऑफ स्ट्रीट क्राइम पीपल फील स्कैर्ड एंड फील अनसेफ, क्योंकि जो भी स्ट्रीट क्राइम होते हैं, क्योंकि पीपल अपने आप को महफूज नहीं समझ रहे, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं रात को निकलने में। द स्ट्रीट क्राइम्स हैपन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट एंड लैक ऑफ एजुकेशन, ठीक है। गुर्बत के तहत ये क्या बोले, स्ट्रीट क्राइम किस लिए होते हैं, गुर्बत होती है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब पढ़ाई नहीं होती, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब पैसे नहीं होते किसी के पास, जॉब नहीं होती, और लैक ऑफ एजुकेशन, पढ़ाई लिखे नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं होते, तो इस वजह। द पुलिस ट्राई टू स्टॉप द स्ट्रीट क्राइम बट इट इज़ स्टिल प्रॉब्लम ऑफ मेनी एरिया, पुलिस कंट्रोल कर रही है स्ट्रीट क्राइम को, लेकिन कुछ एरियाज में ये है। स्ट्रीट टू स्टॉप स्ट्रीट क्राइम पीपल ऑन सेफ लाइक अवॉइड डार्क नाइट्स एंड डार्क, क्योंकि देखा सिर्फ पुलिस में नहीं डालना हमें कि पुलिस ये सब करे, आपको अपनी सेफ्टी भी करनी है। क्या सेफ्टी करनी है, आपको अवॉइड करना है, रातों को देर से नहीं निकलना, सड़कों पे रात को नहीं घूमना, तो इससे भी बहुत बचा जाता है। द गवर्नमेंट शुड क्रिएट ऑन जॉब्स टू रिड्यूस स्ट्रीट क्राइम, गवर्नमेंट भी जॉब निकाले, जो बेरोजगार नौजवान हैं जो कि काम के लिए हैं, जिनको जॉब नहीं मिली, तो उनको भी गवर्नमेंट जॉब के लिए वैकेंसी जैसे निकालती है ना, वैसे ही। बिकॉज जॉब रीज़न टू पीपल पॉवर्टी, क्योंकि जॉब की रीज़न ही होता है, जिनको जॉब नहीं मिलती तो गुर्बत का शिकार हो जाते हैं। सेफ फॉर ऑल एंड योर ऑन सेफ्टी, अपने आप को बिल्कुल महफूज रखें और अपनी सेफ्टी खुद रखें। देखिए कितना आसान ऐसे स्ट्रीट क्राइम पे मैंने लिख दिया है, इतना इसलिए मैं आपको पढ़ के उर्दू में सुना रहा हूँ, ताकि आपको अब देखो स्ट्रीट क्राइम उर्दू में आ गया भाई, आपने लिख दिया जो मैंने समझाया। स्ट्रीट क्राइम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा मसला है इलाकों में और शहरों में, जो कि छीना झपटी, स्नैचिंग, मोबाइल ले जाते हैं। ये आप खुद बना सकते हो यार, उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, हम क्यों नहीं बना सकते। तो इंग्लिश में याद कर लो, अब ज़रूरी नहीं, अब लोग बोलते हैं भाई उर्दू का भी बताओ, अब उर्दू में भी लिखने बैठो मैं, ऐसा नहीं होता। आपने इंग्लिश में लिख दिया, आपको मैंने टॉपिक्स कवर करा दिए। ये मेरी ये वाली वीडियो, इसके बाद बस मैं एक लास्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है।
जो कि 25 से 30 मिनट की होगी, आपने वो पूरी दोबारा से देखनी है, ठीक है। बिल्कुल सेफ तरीके से, बिल्कुल स्किप नहीं करनी। आप लोग इतनी बड़ी जगह पर आ गए हो, इतने अच्छे मौके पर आ गए हो, लास्ट प्रोसेस है आपका, इसमें आप अगर स्किप करोगे ना कि अपने कीमती वक्त, तो अपने कीमती वक्त में से जो है ना आप 25 मिनट दे लो, 25 मिनट इसमें लगा लो तो आपका काम हो जाएगा। जो भी इसको जो है ना, अभी मैं एक और वीडियो डालूंगा जो कि लास्ट वीडियो होगी, 25 से 30 मिनट की होगी, वो आपने पूरी वॉच करनी है, स्किप नहीं करना। और जो चैनल पे नए हैं उसको सब्सक्राइब लाजमी कर लो। और जो पिछली 4 वीडियो मैंने बनाई है उसका लिंक मैं आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अपने व्हाट्सअप चैनल का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मुझे मैसेज कर देंगे तो मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेट वगैरह हर चीज़ मिलती रहती है, और जो इंटरव्यू दे के आ चुका है उसका एक्सपीरियंस भी शेयर किया जाता है ताकि आपके काम आ सके, ठीक है। अपना आपका ख्याल रखें और तैयारी को जारी रखें। दिन बहुत कम है, मामला सख्त है, सीट्स कम हैं, बंदे ज़्यादा हैं, तो जो जितनी मेहनत करेगा मेरे हिसाब से वो उतना हकदार होगा। तैयारी को जारी रखें। अल्लाह हाफ़िज़।